हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे गुरुवार व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। तो गुरुवार व्रत किस तरह से रहा जाता है, व्रत में कैसा खान पान होना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब पे वीडियो पहले से ही पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। पर जो उद्यापन विधि है वो मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैं सोची कि आपको अलग से वीडियो दे दूँगी। तो जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं तो संकल्प लेके रखते हैं, और संकल्प के बाद आप जितने दिनों का संकल्प लिए रहते हैं उतने दिनों का में आपको उद्यापन भी करना होता है। आखिरी दिन आपको क्या करना है, उद्यापन विधि किस तरह से करना है, तो मैं आज वही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, 16 गुरुवार आप जब रहते हैं तो आखिरी दिन आपको क्या करना है कि आखिरी दिन आप जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, यानी सुबह उठते हैं, सुबह जगने के बाद आपको क्या करना है कि अपने काम से निवृत्त हो जाइए और सुबह के समय आप केले के पेड़ के पास और भगवान बृहस्पति देव की पुस्तक आपको रखनी है और उनकी फ़ोटो रखनी है और वहाँ पे बैठ करके आपको पूजा करना है। और जिस तरह से आप हर बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं उससे थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी विशेष पूजा कीजिए, यानी भगवान को थोड़ा इत्र अर्पित कीजिए। और पीले फल जितने मिल सके आपको, पीला मतलब केला तो ज़रूरी है आपको, लेकिन अगर पीले पपीता मिल जाता है, कुछ इस तरह के जो खट्टे फल नहीं हो तो वो फल मिल जाए आप, तो कोशिश कीजिए कि उद्यापन के समय वो फल रख दीजिए। अब आगे मैं बता रही हूँ कि उद्यापन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो विशेष तौर पर ज़रूरी है। तो आप जैसे पूजा करते हैं, कथा करते हैं, आरती करते हैं, उस तरह से आपको पूजा, कथा और आरती कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि चने की दाल आपको एक दिन पहले लाके रख लेना है। और चने की दाल आपको जो है 1.25 पाव रखना है। 1.25 पाव आपको कम से कम 1.25 पाव रखना है, और अधिक से अधिक आपकी इच्छा है, क्योंकि दोस्तों दान आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कम से कम आपको 1.25 पाव रखना है। और गुड़ में भी आपको 1.25 पाव ही रखना है, ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं पर इससे कम 1.25 पाव से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है हल्दी। तो दोस्तों हल्दी आपको इस पूजा में ज़रूर रखना है। हल्दी रखने से आपकी इच्छा पूर्ण होती है जल्दी से, और बृहस्पति देव जो है आपसे प्रसन्न होते हैं और जो कुछ भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अगली चीज़ है पीला कपड़ा। तो पीला कपड़ा भी आपको इस व्रत का उद्यापन करते समय पीला कपड़ा आपको जरूर रखना है। तो पीले कपड़े में आप चाहें तो सादा पीला कपड़ा भी रख सकते हैं, या जिस पंडित पुरोहित को आप कपड़ा देने वाले हैं उनके लिए आप कुर्ता ला सकते हैं, जो कुछ भी वो पहने वो ला सकते हैं, या जैसी आपका सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, तो पीला कपड़ा आपको जरूर रखना है। अगली चीज़ आपको केला फल जरूर रखना है। तो केला दोस्तों बहुत आसानी से हर मौसम में मिल जाता है, तो आप केला फल ले लीजिए। और उसके अलावा आप जो फल चाहिए, पीला हो खट्टा ना हो, तो वो फल आप ले सकते हैं। पर ये 5 चीज़ें हैं जो आपको उद्यापन के समय जरूर लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी पूजा हो गई रोज वाली, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को आप बृहस्पति देव से और केले से स्पर्श कराइए और वहाँ उसको पड़े रहने दीजिए। वहीं जहाँ पे आपने पूजा किया वहीं पे उसको पड़ा रहने दीजिए। और अगले दिन आपको क्या करना है कि उठा करके उस सामान को, मतलब नहाना धोना है, आपका जो दैनिक कर्म है वो करके, और वो सामान को उठाना है पूजा करने के बाद, और उठा करके आपको किसी योग्य ब्राह्मण को दे देना है। और दान दे करके और उससे आशीर्वाद लेना है, उससे बोलना है आपको कि हमारे सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, जब भी आप दान दें तो इन सामग्री को, या कभी कोई भी आप दान दे रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको दान को बांध करके नहीं देना है दोस्तों। दान को बंधन मुक्त देना चाहिए, यानी जब आप अपने हाथों से दे रहे हैं किसी और को, तो किसी प्लास्टिक में, कपड़े में, किसी तरह से बांध के नहीं देना है आपको। वो चीज़ें आप खुला ही उनको अपने पुरोहित को दीजिए। और देने के बाद वो चाहे बांधे चाहे जैसे भी ले जाए, वो उनकी इच्छा, पर आपको बंधन मुक्त दान ही देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी बृहस्पति देव की पूजा संपूर्ण होती है, बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन संपूर्ण हो जाता है। और अगली एक चीज़ है जो मैं नहीं बताई, आप देना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं, केसर। तो गुरुदेव बृहस्पति को केसर भी काफ़ी प्रिय है, तो अगर केसर का दान आप देना चाहते हैं तो आप केसर का दान भी दे सकते हैं। और नहीं देना चाहें दोस्तों तो ये कम से कम 5 चीज़ें आपको ज़रूर देना है।
तो इस तरह से करके आपका जो गुरुवार व्रत का उद्यापन होता है वो पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको कि गुरुवार व्रत के समय खान पान कैसा हो और पूजा कैसे होनी चाहिए, ये सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उद्यापन की वीडियो नहीं थी, मैं नहीं दे पाई थी आपको क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के कहने पे है। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ किसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।